पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अहमदाबाद से 3 कोस पहले रुककर अकबर ने अपनी सेनाओं को जमाया। इस समय तक अकबर के बहुत से सेनापतियों की सेनाएं अकबर से आ मिली थीं, जो अपनी अपनी सेनाओं के साथ सीकरी, आगरा और विभिन्न स्थानों से अहमदाबाद की तरफ दौड़ रहे थे। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि अकबर ने औसतन 50 मील अर्थात 80 किलोमीटर प्रतिदिन की गति से सीकरी से अहमदाबाद तक की दूरी तय की। उसने लगभग 600 मील अर्थात 960 किलोमीटर की दूरी लगभग 10 दिन में पूरी की तथा 11वें दिन वह अहमदाबाद के पास पहुंचा। अबुल फजल ने लिखा है कि इस समय अकबर के पास 3000 सैनिक थे, किंतु उसके शत्रुओं की संख्या 20,000 थी। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने भी लिखा है कि अकबर के सारे सैनिकों की संख्या कुल मिलाकर 3000 से ज्यादा नहीं थी, किंतु गुजरातियों ने 20,000 गुजराती, मुगल, अफगान, अबिसीनियन और राजपूत सैनिक एकत्रित कर रखे थे। यदि अब्दुल कादिर बदायूनी के इस कथन पर विचार किया जाए तो एक बड़ी विचित्र स्थिति सामने आती है। बाबर के आगमन के समय जो मुगल और अफगान एक दूसरे के विरुद्ध लड़े थे, आज बहुत से मुगल और अफगान गुजराती अमीरों और तैमूरी मिर्जाओं के झंडों के तले एक पक्ष में होकर अकबर के विरुद्ध लड़ रहे थे। खानवा के मैदान में राजपूत बाबर के खिलाफ लड़े थे, किंतु आज बहुत से राजपूत अकबर के पक्ष में तो बहुत से राजपूत अकबर के विरुद्ध लड़ रहे थे। इसी प्रकार अबिसीनियन भी दोनों पक्षों में रहकर एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे। अहमदाबाद नगर के बाहर मुगल मुगल से लड़ रहा था, राजपूत राजपूत से लड़ रहा था, हबशी हबशी से लड़ रहा था और अफगान अफगान से लड़ रहा था। काल का प्रवाह संभवतः इसी को कहते हैं। यह पलक झपकते ही शत्रु और मित्र की पहचान बदल देता है। अकबर ने चुने हुए 100 सैनिकों को अपने चारों ओर रखा तथा शेष सेना को अलग अलग सेनापतियों के कमान में रखकर हरावल, दाएं पार्श्व, बाएं पार्श्व तथा मध्य भाग का गठन किया। अबुल फजल ने अपने विवरणों में मुगल बादशाह के सैनिकों की संख्या इसी प्रकार कम करके दिखाई है तथा शत्रु दल की सेना की संख्या खूब बढ़ा चढ़ाकर लिखी है तथा अंत में मुगल बादशाहों की जीत दिखाई है। यदि अकबर के 27 सेनापति एक 1000 सैनिक भी लेकर आए हों तो भी अकबर के सैनिकों की संख्या कम से कम 27,000 हो गई होगी, जबकि वास्तव में इस युद्ध में अकबर के सैनिकों की संख्या 50,000 से किसी भी हालत में कम नहीं रही होगी। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि अकबर को आशा थी कि जब वह साबरमती के तट पर पहुंचेगा तब अजीज कोका अपनी सेना के साथ वहीं पर बादशाह को मिलेगा, किंतु अजीज कोका इख्तियारुल मुल्क के भय से अहमदाबाद से बाहर ही नहीं निकल पाया। इख्तियारुल मुल्क इसी ताक में था कि जैसे ही अजीज कोका अहमदाबाद से बाहर निकले उसे मार डाला जाए। अबुल फजल द्वारा दी गई सूची में हिंदू सेना नायकों में जगन्नाथ रायसल, जयमल, जगमल पटवार, राजा बीरबल, राजा दीपचंद, मानसिंह दरबारी, रामदास कछावा, रामचंद्र, सांवलदास, जाइन कायथ, हरदास, ताराचंद खवास और लाल कलावंत के नाम लिखे गए हैं। अबुल फजल लिखता है कि रूप सिंह का पुत्र जयमल एक भारी कवच पहनकर बादशाह के समक्ष उपस्थित हुआ। बादशाह ने अपने निजी उपयोग का एक हल्का कवच उसे दिलवा दिया तथा उसका भारी कवच मालदेव के पौत्र कर्ण को भेंट कर दिया, जिसके पास कवच नहीं था। वास्तव में वह कवच जयमल के पिता रूप सिंह का था। जब जयमल के पिता रूप सिंह ने मालदेव के पुत्र कर्ण को अपना कवच पहने हुए देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। कर्ण के पिता मालदेव तथा रूप सिंह के बीच परंपरागत शत्रुता थी, इसलिए रूप सिंह ने अपना कवच उतार दिया
और नाराज होकर बादशाह के सेवकों से कहा कि वे बादशाह से मेरा कवच लाकर मुझे वापस लौटा दें। जब बादशाह के सेवकों ने यह बात बादशाह से कही तो बादशाह ने कहा कि हमने तुम्हारे पुत्र से तुम्हारा कवच हमारे कवच के बदले में लिया है, इसलिए अब उस कवच पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस पर रूप सिंह जोरों से चिल्लाने लगा। जब राजा भगवान दास कच्छावा को रूप सिंह की इस बदतमीजी के बारे में ज्ञात हुआ तो उसने जाकर रूप सिंह को शांत किया। भगवान दास के कहने पर रूप सिंह ने बादशाह के समक्ष उपस्थित होकर उससे अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। बादशाह ने रूप सिंह की ओर बड़ी उपेक्षा से देखा। इस पर राजा भगवान दास ने बादशाह से कहा कि आप इसका अपराध क्षमा करें क्योंकि इसने भांग पी रखी है। इस पर भी जब अकबर प्रसन्न नहीं हुआ तो राजा भगवान दास ने अकबर से कहा कि मैं आपको शत्रु पर विजय प्राप्त करने की अग्रिम बधाई देता हूं, क्योंकि इस समय आपकी विजय के 3 शुभ लक्षण प्रकट हुए हैं। पहला लक्षण यह है कि आप घोड़े पर सवार हैं। दूसरा लक्षण यह है कि हवा हमारे पीछे की तरफ से चल रही है। और तीसरा लक्षण यह है कि हमारे साथ आकाश में चील कौवे भी चल रहे हैं। कहा नहीं जा सकता कि इस कथन का अकबर पर क्या प्रभाव हुआ, क्योंकि इस संबंध में कुछ भी विवरण नहीं मिलता है। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि अकबर के सेनापतियों ने अकबर को सलाह दी कि अजीज कोका के आने तक इसी स्थान पर प्रतीक्षा की जाए, किंतु अकबर अपने साथ 2 अंगरक्षक लेकर अहमदाबाद नगर की तरफ चल पड़ा। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि मोहम्मद हुसैन मिर्जा ने 1500 सैनिकों के साथ अकबर पर हमला बोल दिया, जिसके कारण अकबर का घोड़ा घायल हो गया तथा अफवाह फैल गई कि अकबर मारा गया। किंतु यह अफवाह अकबर के पक्ष पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डाल सकी, क्योंकि अकबर उनके साथ ही लड़ रहा था। स्पष्ट है कि या तो यह विवरण मनगढ़ंत है या फिर गलत ढंग से लिखा गया है, क्योंकि न तो अकबर अपनी सेना से अलग होकर केवल 2 अंगरक्षकों के साथ अहमदाबाद की तरफ जाने की गलती कर सकता था, और न यह संभव था कि यदि इस अवस्था में अकबर पर 1500 सैनिक हमला करते तो अकबर किसी भी हालत में जीवित रह सकता था। अवश्य ही अकबर की काफी बड़ी सेना अकबर के साथ चल रही थी। अबुल फजल की अपेक्षा मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में इस युद्ध का अधिक स्पष्ट वर्णन किया है, जिसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे। अगली कड़ी में देखिए, अकबर ने गुजराती अमीरों को जौ के दाने जैसा काट दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।